आज हम लोग महाभारत का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। महाभारत का नाम आते ही दो स्थानों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। हस्तिनापुर को राजधानी के रूप में और कुरुक्षेत्र को महाभारत के युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविदों ने हस्तिनापुर पुरास्थल का उत्खनन करवाया, जहाँ से बस्ती के अवशेषों के साथ में जो संस्कृति मिली उसको पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति कहा जाता है। चित्रित धूसर रंग की मृदपात्र परंपरा कहा जाता है और उसके साथ में हमें तांबे से निर्मित तीर, तलवारें इत्यादि सामग्री उपलब्ध हुई है। उनकी जो कार्बन डेटिंग आती है वो लगभग 3138 BC से 3000 BC ईसा पूर्व के मध्य है। तो इस प्रकार करीब 5156 से लेकर 5018 वर्ष तक की डेट्स तिथियां जो है वो उपलब्ध होती हैं हमें। कुरुक्षेत्र जो महाभारत के युद्ध के लिए जाना जाता है, उसके लिए CV वैद्य और करंदीकर ने जो युद्ध की तिथि बताई है वो 3102 ईसा पूर्व मानी है। तारकेश्वर भट्टाचार्य कहते हैं कि 1432 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। हमारे यहाँ मान्यता है कि 3102 ईसा पूर्व में, अर्थात लगभग आज से 5120 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के रचना काल की अगर हम बात करें तो ऐसी मान्यता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास महाभारत की रचना हुई और जो वर्तमान स्वरूप हमें मिलता है वो 4वीं शताब्दी ईस्वी का मिलता है, अर्थात गुप्त काल का मिलता है। वर्तमान स्वरूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ। महाभारत के बारे में हम देखते हैं कि महाभारत में मूल महाभारत में 24,000 श्लोक थे और उसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता था, अथवा सहस्त्री संहिता कहा जाता था। बाद में उसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, तब वो सतसहस्त्री संहिता कहलाने लगी। महाभारत पाणिनि की अष्टाध्यायी के बाद की रचना है, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमें महाभारत और वेदव्यास का उल्लेख नहीं मिलता है। पतंजलि के व्याकरण में के महाभाष्य में महाभारत की कथा का उल्लेख आता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के बाद में महाभारत की रचना हुई। महाभारत का एक हिस्सा हरिवंश पुराण कहलाता है और इस हरिवंश पुराण में रामायण की कथा का उल्लेख मिलता है। भाषाई आधार पर अगर हम देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की भाषा से महाभारत की भाषा मेल खाती है, साम्यता रखती है। तो इसके कुछ अंश उत्तर वैदिक काल के भी बाद के, क्योंकि महाभारत में यूनानी, शक, पहलव आदि विदेशी जातियों का विवरण मिलता है, जबकि ये विदेशी जातियाँ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी के मध्य, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत में आकर स्थापित होती हैं। इनका उल्लेख महाभारत में मिलने का मतलब है कि बाद में जोड़े गए हैं प्रक्षेप के रूप में। मैकडोनाल्ड कहते हैं कि उनका मानना है 500 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत की रचना हुई। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी 200 ईसा पूर्व के आसपास में महाभारत की रचना काल को मान्यता देते हैं, जबकि RG भंडारकर कहते हैं कि 500 ईसा पूर्व के लगभग महाभारत एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बन चुका था, स्थापित हो चुका था भारतीय समाज में। लेकिन
पाश्चात्य विद्वान हेपकिंस ने उसके 5 चरण बताए हैं। उनका ये मानना है, उन्होंने अपने शोध के आधार पर स्थापित किया है कि प्रारंभ में महाभारत का नाम भारतवंश के गान के नाम पर था। जो प्रसिद्धि मिली मौर्यों से पूर्व वो भारतवंश के गान के रूप में मिली, और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो भारतवंश के गान के रूप में पहचान बना चुकी थी। 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व अर्थात मौर्य काल में पांडवों का वीर काव्य के रूप में स्थापित हो चुकी थी, और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य शुंग कण्व काल में श्री कृष्ण को भगवान मानने वाले भागवत धर्म की स्थापना हो चुकी थी, प्रसिद्धि मिल चुकी थी इस रूप में। चौथे में हम देखते हैं कुछ बाद के पर्व और आरंभिक पर्व की प्रस्तावनाएं 200 ईस्वी से 400 ईस्वी अर्थात गुप्त काल के आते तक रचनाएं रची गई, जोड़ी गई उसमें। और अंतिम चरण में बाद के प्रक्षेप और संपूर्ण ग्रंथ का संपादन 400 ईस्वी के आसपास में हुआ, गुप्त सम्राटों के काल में हुआ। एक गुप्तकालीन अभिलेख मिलता है हमें 442 ईस्वी का, उसमें इस महाभारत का उल्लेख आता है। उसमें उल्लेख आता है कि 1 लाख श्लोक वाले महाभारत की कथा का उल्लेख आता है। गुप्त काल में महाभारत का वर्तमान स्वरूप सामने आया और वही चलता आ रहा है। महाभारत के लिए कहा जाता है कि महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा की गई, तो हमें वेदव्यास के बारे में भी जान लेना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। वेदव्यास के लिए ये कहा जाता है कि वेदव्यास ने वैदिक संहिताओं को लिपिबद्ध करने का काम किया, वैदिक शाखाओं का प्रवर्तन किया, उन्होंने ब्रह्म सूत्रों का परिणयन किया, महाभारत ग्रंथ की रचना की। इससे भी आगे चलकर हम ये कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाला तत्वज्ञानी माना गया है। इनको वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का काम किया महाभारत के माध्यम से वेदव्यास ने। वेदव्यास को सर्वज्ञ, सत्यवादी, सांख्य, योग, धर्म आदि शास्त्रों का ज्ञाता माना गया है एवं दिव्य दृष्टि वाला महापुरुष माना जाता है। इसलिए उन्हें भगवान कहकर उनके व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व की महानता का ज्ञान करवाया जाता है। वेदव्यास को भगवान भी कहा जाता है। इसी आधार पे वेदव्यास का मूल नाम कृष्णदेवपायन था। इनके पिता महर्षि पाराशर थे और इनकी माता सत्यवती थी, जिसको मत्स्यगंधा भी कहा जाता है, धीवर की पुत्री थी। इसी सत्यवती ने बाद में राजा शांतनु से शादी कर ली, तभी योजनगंधा कहलाई। जब शांतनु से विवाह हो गया तो दो पुत्रों ने जन्म लिया। एक को चित्रांगन कहते हैं, दूसरे को विचित्रवीर्य कहते हैं। विचित्रवीर्य के वंशज कुरुवंश के कहलाए। विचित्रवीर्य के 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। और ये तीनों पुत्र नियोग प्रथा के माध्यम से हुए। वर्तमान महाभारत का जो स्वरूप हमें मिलता है मूलतः वो वेदव्यास की रचना है। बाद में श्लोक बढ़ गए। इतिहास और पुराण है अपने आप में महाभारत। इसमें शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय, आरण्यक, छांदोग्य, उपनिषद की जानकारियाँ मिलती हैं। वेदव्यास ने ब्राह्मण ग्रंथों को निर्दिष्ट किया। इतिहास पुराण के आख्यानों को पर्व और उपपर्व में ढाल दिया था।
वर्तमान महाभारत में 18 पर्व और 1 लाख श्लोक। आकार की विशालता तथा विषय वस्तु की विविधता के कारण ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ और सबसे बड़ा महाकाव्य है। श्लोकों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञानकोश की दृष्टि से बहुत बड़ा है। प्रारंभ में जब वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी तो ये वैशंपायन कहलाता था, फिर जन्मेजय हुआ, फिर शौनक ऋषि हुआ। शौनक ऋषि के समय इसका नाम महाभारत पड़ा। आशुलायन गृहसूत्र उस समय प्रचलित था। 1 लाख श्लोक होने के कारण महाभारत को सप्त सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है हमें। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, नीति, दर्शन, तत्वज्ञान एवं मोक्ष आदि सिद्धांतों का ज्ञान कराने वाला अपूर्व ग्रंथ है। वर्तमान समय में अध्यात्म रामायण, भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम तथा हरिवंश पुराण महाभारत के भीतर ही समाहित हैं, उसी के हिस्से हैं। महाभारत की कथा वस्तु की अगर हम बात करें तो शांतनु और सत्यवती की संतानों की कहानी है। एक तरफ विचित्रवीर्य की संतानें हैं, एक तरफ देवव्रत है, और उस देवव्रत को महाभारत में, भारतीय संस्कृति में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। देवव्रत शांतनु के बड़े पुत्र हैं, लेकिन सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की संतानों को शांतनु का उत्तराधिकारी बनाया गया। विचित्रवीर्य के 3 पुत्र थे, तीनों नियोग प्रथा के माध्यम से उत्पन्न हुए थे। वेदव्यास ने अम्बा और अंबिका के संसर्ग से उनको पैदा किया था। पहला पुत्र धृतराष्ट्र था जो जन्म से अंधा था। दूसरा पुत्र पांडु था जो पीलिया रोग से ग्रसित था जन्म से। तीसरा पुत्र विदुर हुआ जो दासी पुत्र था। इन्हीं में से हस्तिनापुर का राजा बनना था। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गंधारी था, उसके 100 पुत्र थे और उसकी संतानें कौरव कहलाई। पांडु के 2 रानियां थी, कुंती और माद्री, उसकी संतानें पांडव कहलाई। आमतौर पे महाभारत में की बात जब चर्चा की जाती है तो 5 पांडवों की बात की जाती है, और 5 पांडव कुंती के पुत्र कहलाते हैं, जबकि कुंती के 3 ही पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे, लेकिन पांडु की मृत्यु पर माद्री सती हो गई थी। उनका पालन पोषण जो है वो कुंती के द्वारा किया गया था, इसलिए कुंती के 5 पुत्र कहलाते, पांडव कहलाए वो आगे चल के। महाभारत में तात्कालिक धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन हमें मिलता है। महाभारत के युद्ध के अतिरिक्त अनेक आख्यानों, उपाख्यानों एवं धर्म और दर्शन की चर्चा से एक विशाल ताना बाना बनाया गया है या बुना गया है, जिसमें प्राचीन कथाएं, नीति संबंधी प्रवचन, आर्य धर्म के प्राचीन रूप या पक्ष की बात की गई है, तत्कालीन संस्कृति के दर्शन, विष्णु के 10 अवतारों की कहानी, राम कथा, उपाख्यानों की चर्चा,
भगवान शिव, दुर्गा, राम एवं कृष्ण की पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। हनुमान जी के बारे में जानकारी मिलती है। हनुमान जी का पांडवों से जो संपर्क होता है उस कथा की जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ में भारत की बहुत सी नदियों, पर्वतों, वनों एवं वृक्षों तथा उनकी पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। केवल ये धार्मिक ग्रंथ नहीं था। इस ग्रंथ से हमें तत्कालीन भारत की भौगोलिक स्थितियों की जानकारी मिलती है, वनस्पतियों की जानकारी मिलती है। लोक प्रचलित भूत, पिशाच, नाग, यक्ष, गंधर्व एवं किन्नर आदि का वर्णन हमें मिलता है। बलि प्रथा के बारे में इस ग्रंथ के माध्यम से जानकारी मिलती है। ऋषि आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। राजप्रसादों की भव्यता के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। उनके क्रियाकांडों के बारे में जानकारी मिलती है हमें, जिनमें इसके अतिरिक्त सूर्य, इंद्र और अग्नि का किस प्रकार आह्वान किया जाता था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जहाँ सामान्य गृहस्थों को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और दुर्गा आदि की पूजा करने का अधिकार था, या जो तौर तरीके थे उनके बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो हिडम्बा की कथा में नरबलि के बारे में जानकारी मिलती है। पुरुष मेघ यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है नरबलि प्रथा के माध्यम से। प्राचीन भारतीय समाज में गाने बजाने, खेलने कूदने, मेले और तमाशों, कुश्ती दंगल, देवताओं के निमित्त उत्सव मनाने, शिशु जन्म के संस्कार करने, नंदीमुख कर्म, षष्ठी पूजा, श्राद्ध कर्म, धार्मिक मेलों का आयोजन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी इस ग्रंथ के माध्यम से हमें मिलती है। इस दृष्टि से ये धार्मिक दृष्टि नहीं, ये एक अपने आप में इतिहास है। ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। तत्कालीन समाज में हमें हाथी, बैल, हंस, गरुड़ आदि की पवित्रता के बारे में, या उनको जो पवित्र माना जाता था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तत्कालीन समाज में भूत, प्रेत एवं पिशाच को वश में करना, टोने टोटके करना आदि अंधविश्वासों का वर्णन भी मिलता है। इसके साथ साथ में कुछ जीवन दृष्टियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। महाभारत के उद्योग पर्व के 42वें अध्याय में जीवन की 3 दृष्टियाँ बताई गई हैं। नियतिवादी और नियतिवादी दृष्टि का प्रतीक धृतराष्ट्र को बताया गया है। प्रज्ञावादी दृष्टि के प्रतीक पांडव हैं, और आध्यात्मवादी दृष्टि का प्रतीक स्वयं कृष्ण है। इस ग्रंथ में हमें वर्णाश्रम व्यवस्था और सदाचार के बारे में जानकारी मिलती है। शील और सदाचार को सामाजिक व्यवस्था का मूल मंत्र माना गया है। समाज के चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत कहता है कि गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण होता है। कर्म आधारित था, उसके गुण पे आधारित था। बालक के उपनयन के बाद उसकी शिक्षा, शील और सदाचार से उसके वर्ण का निर्णय होता था। इसका मतलब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी उस समय। वर्ण पर्व में ये प्रश्न उठाया गया कि ब्राह्मण कौन? तो युधिष्ठिर जवाब देता है कि जिस व्यक्ति में सत्य, दान, क्षमा, शील, दया और अहिंसा हो वह ब्राह्मण है। तो दूसरा प्रश्न उनसे किया गया कि शूद्र कौन है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि शूद्र ब्राह्मण भी हो सकता है। क्यों? यदि शूद्र में ये गुण हैं, ब्राह्मण वाले गुण हैं, तो निश्चित ही वो ब्राह्मण। जिसमें चरित्र नहीं है वो शूद्र है। व्यक्ति जन्म से शूद्र नहीं होता। युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस व्यक्ति में जो चरित्रहीन है, जिसमें चरित्र नहीं है, वह शूद्र है, और वो कोई भी हो सकता है।
जाति, कुल और परंपराएं नहीं थी। गुण और कर्म और उसका स्वभाव, ये वर्ण व्यवस्था के आधार हमें महाभारत में मिलते हैं। महाभारत के शांति पर्व में गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। महाभारत में भी आदर्श मिलते हैं हमें। महाभारत के रूप में आर्य संस्कृति के प्रतिमानों को धर्म एवं नीति के सुदृढ़ आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है रचनाकार के द्वारा। प्रत्येक पात्र, महाभारत का प्रत्येक पात्र अपने आप में विशिष्ट है। गुण और अवगुण का प्रतिनिधित्व करता हुआ हमें दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाभारत का श्री कृष्ण नारायण का अवतार माना गया है, तो विदुर अपने आप में एक आदर्श पात्र है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसा हुआ दिखाई देता है हमें, तो भीष्म धर्म और न्याय का प्रतीक है। लेकिन प्रतिज्ञा के कारण जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भरे दरबार में, तो उस समय उसको चुप रहना पड़ा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हस्तिनापुर की रक्षा करना और हस्तिनापुर के शासक की आज्ञा को मानना मेरा कर्तव्य है। वो हमेशा दुर्योधन के पक्ष में लड़ता रहा। अपनी मृत्यु का तरीका भी पांडवों को उसी ने बताया, इसलिए उसको धर्म और न्याय का प्रतीक कहा गया, प्रतीक माना गया है। धर्मराज युधिष्ठिर मनुष्य गुणों की पराकाष्ठा है, सब कुछ सहने की एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है महाभारत के माध्यम से। महाभारत में भीम शारीरिक बल एवं नीति समन्वय का प्रतीक है। अर्जुन शौर्य, ईशभक्ति और भ्रातृत्व प्रेम का प्रतीक है। तो नकुल और सहदेव बड़े भाइयों के प्रति विनम्र, सदासही, धर्म के मार्ग पर चलने वाले बताए गए हैं। महाभारत की द्रौपदी एक आदर्श नारी है जिसके 5 पति बताए गए हैं, लेकिन वह सती, साध्वी और प्रतिव्रता नारी थी, इसलिए नारियों में उसका बहुत बड़ा आदर्श है। महाभारत को विश्व ज्ञान कोश कहा जाता है। मानवीय व्यवहार की जटिलताओं एवं सुंदरताओं का विशिष्ट व्याख्या महाभारत में की गई है। जिस प्रकार का ताना बुना बना गया है वो ज्ञान कोश के रूप में स्थापित करता है उसको, क्योंकि तत्कालीन धार्मिक, नैतिक और ऐतिहासिक आदर्शों का ये अमूल्य भंडार है। महाभारत में लोक धर्म पर प्रकाश डाला गया है। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, नीति शास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र का विशुद्ध विवरण मिलता है हमें। आर्य संस्कृति और हिंदू धर्म के सर्वांगीण विकास की गाथा है एक प्रकार की। आर्य संस्कृति के को पुनर्स्थापित करने के लिए इस प्रकार का ताना बाना बुना गया। इसमें हमें दुष्यंत और शकुंतला की कथा, राम कथा, शिव कथा, सावित्री और सत्यवान की कथा, मत्स्य अवतार की कथा, दशावतार की कथा, नल और दमयंती की कथा की जानकारी मिलती है। बहुत सारी कथाओं को लिया गया है। महाभारत में राजधर्म, अपरधर्म और मोक्ष की चर्चा शांति पर्व में की गई है। अनुशासन पर्व में दान की महत्ता के ऊपर विशुद्ध विवरण मिलता है। नीति शास्त्र की चर्चा की गई है। विदुर को दासी पुत्र के रूप में दर्शाया गया है।
लेकिन एक मंत्री के रूप में, एक कनिष्ठ भ्राता के रूप में सत्य के तेज की भांति प्रकाशित होता हुआ हमें दिखाई देता है। धर्म और नीति की व्याख्याकार के रूप में स्थापित किया गया है। संजय का जो पक्ष दर्शाया गया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत में अध्यात्म के बारे में जानकारी मिलती है, मोक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। हम महाभारत के महत्व की अगर बात करें तो भाषा, विचार, भाव, कथा, रोचकता, लोकोपयोगिता और आदि दृष्टियों से अपने आप में उच्च कोटि का ग्रंथ है। इसमें छंद, अलंकार, रस आदि कूट कर भरे हुए हैं। महाभारत में श्रृंगार रस, भक्ति रस और शांत रस, वात्सल्य, विवश रस अपनी चरमोत्कर्ष स्थिति में। इस प्रकार महाभारत केवल एक राज परिवार की कथा ही नहीं है। महाभारत में तत्कालीन आर्य संस्कृति का सर्वांगीण रूप, एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन समाज की जटिलताओं, परिस्थितियों और उन परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यक्ति उभर कर बाहर निकले, उन चुनौतियों को स्वीकार करे, उन चुनौतियों का डटकर सामना करे, उन कथाओं को जो है निरूपित किया गया है। यही महाभारत का अपने आप में महत्व है। धन्यवाद।